नमस्ते प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल शमशेर हिंदी एकेडमी में। प्यारे बच्चों, बहुत दिनों के बाद, लॉकडाउन के बाद आपसे के सामने एक वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। और ये वीडियो जो हमारी दिल्ली सरकार है उसकी ऑनलाइन क्लासें हैं उनके आधार पर आ रहे हैं और वो हमें भेज रहे हैं, उसी का सरलीकरण, वही प्रश्न और किस तरीके के वो हमसे वर्क चाहते हैं और एजुकेशन हमारे लिए दे रहे हैं, उसी को हम लेकर हाजिर हुए हैं। उम्मीद करूँगा कि अब से मैं आपको ये सभी जो कक्षा 6 से 8 तक के वर्कशीट आ रही हैं उनका सरलीकरण आपके सामने उत्तर सहित लेकर के आऊँगा। तो ये एक 76 नंबर की जो कॉमन होती है कक्षा 6 से 8 तक के लिए, उनकी वर्कशीट है। यहाँ पर छात्र का नाम लिखना है, अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखना है, और ये 1 तारीख की यानी कि आज की ही वर्कशीट है और इसका क्रमांक है 76 नंबर की वर्कशीट। देखो, इसमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है, गद्यांश दिया हुआ है। उस गद्यांश को हमें ध्यान से 2 से 3 बार कम से कम पढ़ना है। फिर उसके उत्तर, उसके प्रश्नों के उत्तर हमारे समझ में अपने आप ही आ जाएंगे। पहले हमें एक काम करना है कि उसको हमें 2 से 3 बार आराम से पढ़ लेना है। अगर आप समझ नहीं आ रहा तो अपने पिताजी से, माताजी से, बड़े भाई से, छोटी बहन से पूछ लें, उनसे चर्चा कर लें, विचार कर लें, जिससे वो आपकी समझ में आने लगे कि ये गद्यांश जो है किस विषय पर है, किस टॉपिक पर है, क्या हमें समझाना चाह रहे। उसी तरीके से चर्चा आपस में कर लें जैसे विद्यालय में हम करते हैं। मैं ये पढ़ता हूँ गद्यांश। रोहन पहली बार शहर अपने चाचा के घर आया। रोहन नाम का लड़का पहली बार अपने चाचा के घर शहर आया है। यहाँ उसने सड़कों पर दौड़ती हुई बहुत सी गाड़ियाँ देखी। वह कार से घूमने निकले। गाड़ियाँ भी देखी, कार से घूमने के लिए भी चल दिए। रास्ते में चाचा जी ने गाड़ी रोककर पेट्रोल भरवाया। पेट्रोल से ही गाड़ियाँ चलती हैं, वो गाड़ी में भरवाया उसके चाचा ने। रोहन ने पूछा, चाचा जी पेट्रोल कहाँ से आता है? बच्चों का मन होता है, बच्चे प्रश्न करते हैं, और प्रश्न ना करें तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। प्रश्न करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो बच्चे ने प्रश्न कर लिया कि पापा, चाचा इसमें से पेट्रोल कहाँ से आ रहा है? तो चाचा जी ने बताया कि पेट्रोल एक काले रंग के गाढ़े तेलीय द्रव से मिलता है। काला रंग बता दिया, गाढ़ा होता है, तेलीय होता है, द्रव। द्रव का मतलब पतला। साइंस में आपने पढ़ा होगा कि उसको, पतले को या फिर तरल को, पानी को द्रव भी कहते हैं, जिसे पेट्रोलियम कहा जाता है। यह एक प्राकृतिक ईंधन है, इसको कोई बना नहीं सकता, इसको प्रकृति के द्वारा ही बनाया गया है, इसको कोई मनुष्य बना नहीं सकता। इसे कच्चा तेल भी कहते हैं। प्राकृतिक ईंधन जो काले रंग का गाढ़ा तेलीय द्रव होता है उसको कच्चा तेल भी कहा जाता है। ये प्राचीन समय से भी पहले के मृत समुद्री जीवों के विशेष परिस्थितियों में अपघटन से बना है। कभी पृथ्वी पर उथल पुथल हुई होगी, जो पृथ्वी के ऊपर की चीज़ें हैं वो ज़मीन में दब गई, फिर वहाँ गर्मी पैदा हुई और समुद्री जीवों के आसपास वो ज़्यादा तेलीय पदार्थ बनने की संभावना रहती है। तो वहाँ पर विशेष परिस्थितियों में उसका अपघटन होता है। अपघटन का मतलब होता है उसके टुकड़े टुकड़े हो जाना और अलग अलग चीज़ें उनकी बन जाना। तो उससे इसका निर्माण होता है, ऐसा वैज्ञानिक और भूगोल शास्त्री बताते हैं। पेट्रोलियम से मिट्टी का तेल, पेट्रोल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसको सीएनजी कहते हैं, डीजल, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस जो एलपीजी, जो कि घर में खाना बनाने के काम आती है। देखो, पेट्रोलियम ऊपर कहा गया है जो कच्चा तेल है, उससे क्या क्या बनते हैं? मिट्टी का तेल बनता है, पेट्रोल भी उसी से निकलता है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी भी उसी से, डीजल भी, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस भी उसी से निकलती है, जो हमारे अनेक काम आते हैं। जैसे अनेक उत्पाद उससे प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे दूध हमने लिया, दूध से हमें देखो दही भी मिलता है, छाछ भी मिलती है, पनीर भी मिलता है, और तरह तरह के व्यंजन हम उससे प्राप्त कर लेते हैं। उसी तरीके से कच्चा जो तेल होता है उससे डीजल, पेट्रोल, गैस, सीएनजी और एलपीजी, इस तरीके की गैसें। अब सीएनजी का क्या उपयोग होता है? सीएनजी वाहनों में प्रयोग किया जाता है, इससे प्रदूषण कम होता है वायु का, इसलिए इसका प्रयोग सीएनजी गैसों में। हम दिल्ली में रहते हैं तो हमें इसका ज़्यादा पता है कि सीएनजी क्या है। सीएनजी की गाड़ियाँ हैं, सीएनजी की जो डिग्गी होती है गाड़ी में उसमें सीएनजी की किट रहती है, सिलेंडर भरा रहता है। इस तरीके से हमारे लिए समझने में कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। पेट्रोलियम को बनने में लाखों साल का समय लग जाता है। देखो, कोई 1-2 दिन की प्रोसेस नहीं है कि हमने
जैसे दूध चीनी और चावल मिला करके खीर बना ली, इस तरीके से पेट्रोल बन गया। ये लाखों साल का समय है लगता है इसको बनाने में। हमें सोच समझकर पेट्रोल का इस्तेमाल करना चाहिए। पृथ्वी पर जो भी चीज़ है उसका इस्तेमाल हमें अनावश्यक नहीं करना चाहिए। उसी तरह पेट्रोल का इस्तेमाल भी सोच समझकर करना चाहिए कि हमें ये पेट्रोल भविष्य में भी मिलता रहे। ऐसा गद्यांश हमें समझा रहा है। पेट्रोल बचाने के लिए लाल बत्ती पर गाड़ी के इंजन को बंद कर देना चाहिए। कह रहा है पेट्रोल बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, गाड़ी का इंजन बंद कर दो। अगर लाल बत्ती पे खड़े हो, अनावश्यक किसी से बात कर रहे हो तो गाड़ी का इंजन बंद कर दो। और क्या कह रहा है, कम दूरी तय करने के लिए पैदल या साइकिल का हमें प्रयोग करना चाहिए। या तो पैदल चले जाइए या फिर साइकिल से चले जाइए। ये नहीं कि हम अपनी बाइक, मोटरसाइकिल या और कोई साधन लेकर के निकल पड़े। अब ये पूरा गद्यांश था प्यारे बच्चों। इस गद्यांश को हमें 2 बार कम से कम पढ़ना है। 2 बार इस गद्यांश को आपको पढ़ना है। मैं यहाँ नहीं पढ़ूंगा, समय का अभाव रहता है, वीडियो बड़ा बन जाता है इसलिए, लेकिन आपको कम से कम इसको 2 बार पढ़ना है। अब इसके प्रश्न हैं, स्वयं को जांचिए, खुद को जांचना है। ये प्रश्न सिर्फ इसी में मिलेंगे, इसी गद्यांश में इनके उत्तर मिलेंगे। अब मैंने इनके एक और वर्कशीट बना दी है जो उत्तर पत्रिका है, आप उसको देख करके भी अपना ये भर सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए, सीएनजी तथा एलपीजी का पूरा नाम बताइए और इनका उपयोग लिखिए। मैंने यहाँ लिखा है सीएनजी का पूरा नाम है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। संपीड़ित को कंप्रेस्ड भी कहते हैं और प्राकृतिक नेचुरल जी यानी गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस जो ऊपर गद्यांश में लिखा है। एलपीजी का पूरा नाम है द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। द्रवीकृत का अंग्रेजी शब्द है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। वो प्राकृतिक है, ये पेट्रोलियम है। वाहन में ईंधन के रूप में काम आता है यह। घर में खाना बनाने के लिए भी उपयोग में ली जाती हैं। और कोई जो आपको समझ आए वो भी आप इसमें उपयोग के रूप में उत्तर में लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, हम पेट्रोल को कैसे बचा सकते हैं, कुछ उपाय बताइए। वो आपसे प्रश्न कर रहा है किस तरीके से हम पेट्रोल को। इनके उत्तर भी गद्यांश में लिखे हुए हैं। पेट्रोल बचाने के लिए लाल बत्ती पर गाड़ी के इंजन को बंद करना, कम दूरी के लिए पैदल चलना या साइकिल का उपयोग करना, ये हम कर सकते हैं। ये दूसरे का उत्तर हो गया। तीसरा प्रश्न है, पेट्रोल बचाने के लिए लोगों को जागरूक करने पर एक स्लोगन लिखिए। स्लोगन होता है नारा टाइप का, जैसे नेता कहते हैं अब की बार मोदी सरकार, 5 साल केजरीवाल, इस तरीके के नारा। तो मैंने यहाँ लिखा है, आपको जो अच्छा लगे आप और लिख सकते हो। पेट्रोल को ना, साइकिल को हाँ, इस तरीके का स्लोगन मैंने लिखा है। आप भी इसको बड़े सजावट से और बड़े बड़े अक्षरों में वर्कशीट में लिख करके और सर को या मैडम को या अपने कक्षा अध्यापक को भेज सकते हैं। और कोई अच्छा लगे तो 1, 2, 3 डाल करके अलग अलग लिख सकते हैं। चौथा है, यदि पृथ्वी से पेट्रोल खत्म हो जाए तो क्या होगा। कल्पना कर अपने विचार लिखिए। पेट्रोल खत्म हो जाए तो क्या होगा नेक्स्ट टाइम, भविष्य में। तो विचार लिखने हैं, जो तुम्हारे विचार हों वो लिख सकते हो। मैंने यहाँ लिखा है, मशीनों के लिए ईंधन नहीं मिलेगा, औद्योगिक उन्नति रुक जाएगी, यातायात के साधनों के लिए भी ईंधन नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से हमने ये चारों के चारों प्रश्नों के उत्तर, गद्यांश का वाचन, गद्यांश का अर्थ समझाते हुए आपके सामने किया है। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि अब आगे से आपको हर एक वर्कशीट की इसी तरीके की कॉपी वीडियो मिल जाएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जो पुराने हैं वो सभी छात्र वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें और दूसरे साथियों में भी इसको बांटते रहें। अब जब भी नई वर्कशीट आएगी तो मैं आपके सामने लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।